हेलो दोस्तों, एम एस वर्ड की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एम एस वर्ड के अंदर सेव ऑप्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एम एस वर्ड स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, एम एस वर्ड को ओपन करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे। उसके बाद आपको इंसर्ट पर क्लिक करना है। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद सेव ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो जितनी भी शेप इसके अंदर होंगे वो यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ से हम रेक्टेंगल शेप लेंगे, ड्रॉ करेंगे। इंसर्ट करने के बाद जैसे ही आप शेप को इंसर्ट करोगे आपके सामने एक फॉर्मेट टैब ओपन हो जाएगा। उसके बाद शेप के अंदर यदि आप कुछ भी टाइप करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से टाइप कर सकते हो। आप इसका जो साइज है वो भी इंक्रीज कर सकते हो। उसके बाद सबसे पहला जो फॉर्मेट टैब में ऑप्शन है वो है शेप्स। जैसे ही आप शेप्स पर क्लिक करोगे फिर से आपके सामने बहुत सारी शेप दिखाई देंगी। यहाँ से आप जो भी शेप अपनी इच्छा अनुसार सेलेक्ट करना चाहते हो वो सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से डॉक्यूमेंट में उसको इंसर्ट कर सकते हो। इस शेप को हटा देंगे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद फिर से शेप्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से एडिट शेप पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे। पहला चेंज शेप, इसकी हेल्प से हम जो भी शेप लेंगे सेलेक्टेड शेप उसी शेप में चेंज हो जाएगी। जैसे कि हमने ये वाली शेप ले ली तो देखा कि जो शेप रेक्टेंगल थी वो अब इस शेप में चेंज हो गई है। एडिट पॉइंट से हम शेप के अंदर पॉइंट आ जाएंगे और उन पॉइंट में हम कोई भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, इस ऑप्शन की हेल्प से हम डॉक्यूमेंट के अंदर एक बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं और उसके अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इसी पर क्लिक करेंगे फिर से शेप पर। इस यहाँ पे ये इस स्थान पे ये स्टाइल दी हुई हैं, जो भी स्टाइल आप सेलेक्ट करना चाहते हो वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है शेप फिल। इस ऑप्शन की हेल्प से हम शेप के अंदर कोई भी कलर, पिक्चर, ग्रेडियंट, टेक्सचर आदि फिल कर सकते हैं। तो ये सॉलिड कलर दिए हुए हैं, यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो, उसको फिल कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है पिक्चर। इसके अंदर आप पिक्चर फिल कर सकते हो। यहाँ से पिक्चर पे जाएंगे, सैम्पल पिक्चर क्लिक करेंगे और इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है ग्रेडियंट। यदि आप शेप के अंदर एक से ज़्यादा कलर अप्लाई करना चाहते हो तो आपको ग्रेडियंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको मोर ग्रेडियंट पे आना है। मोर ग्रेडियंट पे आने के बाद ग्रेडियंट फिल ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से ये कलर दिए हुए हैं, जैसे ही आप दूसरा कलर सेलेक्ट यहाँ से करोगे तो वो कलर शेप के अंदर फिल हो जाएगा। देखो ये पेंसिल सी दी हुई है, यहाँ से आप जो भी अपनी इच्छा अनुसार कलर सेलेक्ट करना चाहते हो वो सेलेक्ट कर सकते हो। यदि आप इनको डिलीट करना चाहते हो तो रिमूव की सहायता से आप इसको डिलीट कर सकते हो और ऐड की सहायता से आप और भी कलर इसके अंदर ऐड कर सकते हो। ओके, उसके बाद इसको हटा देंगे। हटाने के बाद फिर से शेप फिल पे जाएंगे। शेप फिल पे जाने के बाद ग्रेडियंट, इस कलर को आप जिस तरीके से भी अप्लाई करना चाहते हो इसके अंदर उस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हो। फिर से शेप फिल पे जाएंगे, टेक्सचर पे जाएंगे, ये टाइल्स जैसे आपको दिखाई देंगे। यहाँ से आप जो भी फिल करना चाहते हो वो फिल कर सकते हो। उसके बाद शेप इफेक्ट, अब इसके कुछ इफ़ेक्ट्स दिए हुए हैं, जो भी इफ़ेक्ट आप अप्लाई करना चाहते हो वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। फिर सेट, यहाँ से जो भी पहले से ही सेट कलर इफेक्ट दिए हुए हैं जो भी लेना चाहते हो आप यहाँ से ले सकते हो। फिर से शेप इफेक्ट पर जाएंगे। शैडो, शैडो का मतलब परछाई होता है, इससे इसकी परछाई आप इसके नीचे ला सकते हो। आप देख रहे होंगे ये दिखाई दे रही है। फिर से शेप इफेक्ट पर जाएंगे। रिफ्लेक्शन से इसी का अपोजिट नीचे दिखाई देगा, देखो। उसके बाद शेप इफेक्ट पर फिर से जाना है। नेक्स्ट जो है वो है ग्लो, इससे साइड में कलर आ जाता है। देखो आप देख पा रहे हैं ये जो कलर है वो आ चुका है।
फिर से शेप इफेक्ट पर जाएंगे, बेवल पर जाएंगे। इससे इसका जो बॉर्डर है वो देखो थोड़ा स्टाइल में दिखाई देता है। फिर से यहीं पर जाएंगे, 3D रोटेशन पर जाएंगे। आप इसको जैसे भी 3D रोटेट करना चाहते हो वैसे रोटेट कर सकते हैं। अंडू कर देंगे, पहले जैसा हो जाएगा। उसके बाद है क्विक स्टाइल्स। अभी तो हमने देखा था ये जितना भी इफेक्ट था वो केवल शेप्स पर अप्लाई होता था, लेकिन टेक्स्ट पर नहीं। अब ये जो क्विक स्टाइल्स है ये केवल टेक्स्ट पर ही अप्लाई होगी। टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, क्विक स्टाइल्स में जाएंगे। इसमें पहले से ही स्टाइल दी हुई है, जो भी स्टाइल आप लेना चाहते हो वो यहाँ से इस पर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद टेक्स्ट फिल, इससे हम टेक्स्ट के अंदर कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। फिर से यहीं पर जाएंगे टेक्स्ट फिल पर, ग्रेडियंट से एक से ज़्यादा कलर। अभी जैसा हमने पढ़ा था शेप के अंदर हमने एक से ज़्यादा कलर ग्रेडियंट फिल ऑप्शन की हेल्प से फिल किए थे। तो देखो यहाँ से आप पहले जो कलर शेप के बैकग्राउंड में फिल किए थे वो ही यहाँ पर आ चुके हैं। आप चाहो तो यहाँ से इस जगह से आप कोई भी कलर को एडिट कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है, फिर से टेक्स्ट फिल पर जाएंगे, ग्रेडियंट, यहाँ से जो भी स्टाइल जैसी भी आप देना चाहते हो वैसे यहाँ से दे सकते हो। फिर से इसी पर क्लिक करना है टेक्स्ट फिल पर, ये हो चुका है। यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन टेक्स्ट आउटलाइन का है, जो भी वेट इसकी तुम साइज बढ़ाना चाहते हो आउटलाइन का वो यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। आउटलाइन का कलर भी यहाँ से चेंज किया जा सकता है, जो भी कलर आप लेना चाहते हो उसको अप्लाई कर सकते हो। ये डैशेस की स्टाइल दी हुई है, जैसी भी स्टाइल आप अप्लाई करना चाहते हो डैशेस की वो यहाँ से अप्लाई की जा सकती है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है टेक्स्ट इफेक्ट का। यहाँ से टेक्स्ट इफेक्ट पर क्लिक करेंगे। पहला शैडो है, जो कि अभी हमने शेप इफेक्ट में पढ़ा था, उसी तरीके से ये भी वर्क करेगा। ये बैकग्राउंड की वजह से थोड़ा इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं तो वो भी दिखाई देता है। रिफ्लेक्शन से इसी जैसा अपोजिट आ जाएगा। देखो थोड़ा ब्लर आपको दिखाई दे रहा है। ये ग्लो से साइड में कलर आ जाता है। बेवल अभी पढ़ा था उसके अंदर उसी के जैसा ही है, लेकिन ये केवल टेक्स्ट पे अप्लाई होगा, वो शेप के बैकग्राउंड शेप पर अप्लाई हुआ था। ये 3D रोटेशन है, इससे हम टेक्स्ट को 3D रोटेट कर सकते हैं। जैसा भी आप रोटेट करना चाहते हो वैसा यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और उसी के जैसे ये रोटेट हो जाएगा। फिर से इसी स्थान पर जाएंगे, ट्रांसफॉर्म, यहाँ से और भी स्टाइल दी हुई हैं, जो भी स्टाइल आप लेना चाहते हो वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। देखो बहुत सारी स्टाइल दी हुई हैं। उसके बाद है टेक्स्ट डायरेक्शन, लेकिन इससे पहले हमको इस पर जाके इसको सिंपल करना पड़ेगा। बिल्कुल यहाँ से टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, इसी स्थान पर जाएंगे, टेक्स्ट इफेक्ट पर शैडो पर जाएंगे और यहाँ से इसको नो शैडो कर देंगे। उसके बाद है टेक्स्ट डायरेक्शन, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट डायरेक्शन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से इसका जैसा भी आप डायरेक्शन करना चाहते हो टेक्स्ट का वैसा यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद अलाइन टेक्स्ट, अभी जो हम टेक्स्ट लिखते थे वो मिडिल से लिखता था, टॉप कर देंगे तो ये ऊपर से लिखेगा। देखो थोड़ा ऊपर खसक के आएगी, मिडिल से बीच में आ जाएगा और बॉटम से नीचे आ जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा कि कैसे हम डॉक्यूमेंट के अंदर शेप इंसर्ट कर सकते हैं और उसके अंदर कैसे शेप की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और उसके अंदर लिखे हुए टेक्स्ट को भी हम कैसे डेकोरेट कर सकते हैं। यदि आप इन ऑप्शंस के बारे में भी जानकारी लेना चाहते हो तो MS वर्ड की इससे पहली वाली वीडियो को देखना, जिसमें कि पिक्चर के बारे में पूरा डिफाइन किया गया है और ये जो ऑप्शंस हैं वो ज़्यादातर पिक्चर पर ही वर्क करते हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।